बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आउटसोर्स भर्तियों में, जी हाँ, आउटसोर्स भर्तियों में अब किया जाएगा मेरिट के आधार पर चयन। गलत सूचना देने वाले लोग होंगे बाहर, लॉटरी सिस्टम होगा बंद। सचिव कौशल विकास का क्या कहना है, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो विभागों की ओर से आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ सुझाव और अनुरोध किया गया है। इस आधार पर विभागों को कई विकल्पों के साथ अपनी जो प्राथमिकता है तय करने का अधिकार दिया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था में इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए संशोधन किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि लॉटरी सिस्टम और रैंडमाइजेशन के आधार पर जो है आपको देखने को मिलती थी तमाम जितनी भी बड़ी भर्तियां हैं, ग्रुप डी और तमाम जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं जो आपको प्रयाग पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलती थी। और उसके ऊपर कई बार जो है अभ्यर्थियों ने आवाज़ भी उठाई है। बीआरपी सीआरपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से मेरिट नहीं होने के कारण भर्ती लटकी हुई है। हालांकि उसको लेकर भी आज बयान जारी हो गया है, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको जरूर आप एनालिसिस करें। तो यहाँ पर कौशल विकास विभाग की ओर से आउटसोर्स की जो मौजूदा व्यवस्था थी उसमें संशोधन हुआ है। जी हाँ, विभागों को अपने यहाँ भर्ती को लेकर कई तरह के विकल्प जो है चुनने का यहाँ पर जो है होगा माध्यम, जिसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है मेरिट के साथ, जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, ब्लॉक वाइज होगी, नगर स्तर पर होगी और साथ साथ निवास, अगर आपका स्थायी निवास है, विकल्प का भी चयन दिया जाएगा। यानी कि इसका इस्तेमाल विभाग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, यानी कि जो विभाग है मेरिट अलग अलग स्तर पर जारी कर सकता है। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कर सकता है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर कर सकता है, तीसरा स्थायी के आधार पर कर सकता है, और उसके अलावा और भी अगर कोई विकल्प बचते हैं या फिर नगर के हिसाब से स्तरीय जो है उसके ऊपर भी वो जो है जारी कर सकता है। इसी संबंध में आप देख सकते हैं कि सचिव कौशल विकास सी रविशंकर की ओर से आदेश में नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है। इस आदेश का असर सीधे उत्तराखंड के तमाम जितने भी जो भर्तियां आउटसोर्स से होती हैं उन पर पड़ने वाला है। साथ साथ इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं इसमें आप देख सकते हैं प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर चयन का जो है अधिकार भी होगा। यदि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया, यदि विभाग को चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती की मेरिट की आवश्यकता महसूस नहीं होती है तो वो पुरानी व्यवस्था का विकल्प दे सकेंगे। पुरानी व्यवस्था यानी कि रैंडमाइजेशन वगैरह जो भी तमाम अलग अलग चीज़ है ये है। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, जेंडर, स्थायी निवासी के आधार पर भी चयन का विकल्प दे सके। यानी जो पहले व्यवस्था हुई जो रैंडमाइजेशन था उसको हटाने की यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चली। यानी कि डिपेंड करता है कि विभाग किस स्तर पे ये चीज़ें कर सकता है। वो अंकों के आधार पर भी मेरिट बना सकता है, अनुभव के आधार पर भी, विशिष्ट अर्हता और जेंडर या फिर स्थायी निवास के आधार का भी कर सकते हैं। जनपदवार होने वाली भर्तियों में स्थायी निवास का विकल्प दिया जाएगा ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से तमाम जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ पर देनी होगी। ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले भर्तियों में भी जो है निवास, स्पेशली जो स्थायी निवास का जो है विकल्प देना होगा जब वो फॉर्म भरेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी है, पहली बार उनकी सूची में रेंडमलाइज सूची तैयार होगी। पहली बार होने वाली सूची को स्वीकृत पदों के 3 गुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहली सूची में 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे। पहली बार में चयन होने पर दूसरी सूची में 5 गुना, तीसरी सूची में 10 गुने अभ्यर्थियों को जो है उसके लिए स्वीकृत किया जाएगा। इसका असर आपको प्रयाग पोर्टल पे भी देखने को मिलेगा। यानी कि प्रयाग पोर्टल में अब पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी लेना होगा आसान। पोर्टल में मेरिट व लिंक के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा पोर्टल में यहाँ पर 4 फिल्टर लगाने के लिए कौशल विकास विभाग को अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके रैंडमाइजेशन से होता था, बहुत सारी दिक्कतें जो है प्रयाग पोर्टल में अभी भी थी, लेकिन इसको बहुत जल्दी यहाँ पर चेंजेस और अपग्रेडेशन
करने के निर्देश दे दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू अथवा परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें परेशानी यह आ रही है कि कई बार ऊंची मेरिट रखने वाले अभ्यर्थी इस रैंडम प्रक्रिया में बाहर हो जा रहे थे। साथ ही इसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात भी तय नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए कौशल विकास विभाग ने इसमें कई फिल्टर जैसे इकाई, ब्लॉक, नगर अथवा ग्राम पंचायत में निवास करने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर जो है एजेंसियों को चयन करने का निर्देश दिए। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।